हेलो एवरीवन। आप सभी का मोस्ट वेलकम है फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। और फ्रेंड्स इस वीडियो में हम 35 क्वेश्चन सिविल कोड प्यून के लिए महत्वपूर्ण न्यू प्रैक्टिस सेट डिस्कस करने वाले हैं। और सामान्य हिंदी का ये रुक्मिणी का अपडेटेड सेट है। तो आप लोग देखिए कितना सही कर पा रहे हैं, तो आप लोग अपना आंसर ज़रूर कमेंट करिए। तो 71 से 100 तक सामान्य हिंदी का महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर है। आप लोग इसमें से फ्रेंड्स यहाँ पर 80% अगर सही कर रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल से। यहाँ पर पहला सवाल 71 से शुरू होगा। लिखा है समास के कितने प्रकार होते हैं बताइए। तो सीधा अपना आंसर कमेंट करिए। तो समास के टोटल यहाँ पर याद रखेंगे 6 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करना राइट होगा, ठीक है। दूसरा सवाल है निम्न में से कौन सा वाक्य यहाँ पर अशुद्ध है, अशुद्ध वाक्य की पहचान करें, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है कि किसान के खेत में जंगली जानवर आ गए, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है वह हाथी पागल हो गया है, दूसरा यहाँ सही है। तीसरा है खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, तो तीसरा गलत है। होना क्या चाहिए, तो खरगोश को गाजर काटकर खिलाओ ऐसा लिखना चाहिए था, इसलिए आंसर सी करना होगा। क्वेश्चन नंबर 73 दिया है कवि का स्त्रीलिंग रूप बताइए क्या है। तो कवि का स्त्रीलिंग होता है कवित्री, ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि किस में बहुब्रीहि समास नहीं है, इसकी पहचान करें। तो बहुब्रीहि समास पहचान करना है। चंद्रशेखर बहुब्रीहि होता है, लंबोदर भी होता है, चतुर्मुख भी होता है, लेकिन गंगा यमुना आपका सही नहीं है यहाँ पर बहुब्रीहि। ऑप्शन नंबर डी करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होता है बताइए। तो याद रखेंगे स्वार्थ का होता है स्व जोड़ अर्थ, यानी कि ऑप्शन बी करना राइट है। 76 नंबर में बताना है लिखा है नाको चने चबाना, इसका अर्थ क्या है, ठीक है। नाको चने चबाना का मतलब क्या है, इसका मतलब है बहुत परेशान करना, ठीक है। अगला सवाल है हम साथ साथ पढ़ते थे, वाक्य किस काल का उदाहरण है। तो हम साथ साथ पढ़ते थे, तो ये भूतकाल का होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 78 दिया है आगे नाथ न पीछे पगहा, इस लोक्ति का अर्थ बताइए क्या होगा। आगे नाथ न पीछे पगहा, इसका मतलब है कि किसी तरह की जिम्मेवारी नहीं होना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अमृत का पर्यायवाची शब्द बताइए क्या होता है। तो फ्रेंड्स अमृत का होता है अमीय, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 80 है लिखा है स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिए स्वर के साथ स्वर आता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। नेक्स्ट 81 है मोहन चाकू से सेब काट रहा है, इस वाक्य में चाकू से किस कारक का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स किसी काम को करने के लिए हम किसी साधन का प्रयोग करते हैं, यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो वो करण कारक होता है, ऑप्शन डी करेंगे। और अगला सवाल यहाँ पर 82 दिया है नी उपसर्ग से बना शब्द बताइए कौन है यहाँ पर। तो नी उपसर्ग से बना हुआ है निवास, क्या है, तो निवास है, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कृष्ण का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है बताइए। तो कृष्ण का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो कृष्ण का घनश्याम होता है, केशव होता है, मुरारी होता है, लेकिन मदन नहीं होता, इसलिए आंसर इसका सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट सवाल 84 है जो अतिथि का सत्कार न करे इसके लिए बताइए एक शब्द। तो जो अतिथि का सत्कार नहीं करे उसे आतिथ्य कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 85 लिखा है मशक शब्द का तद्भव रूप कौन सा है। तो फ्रेंड्स मशक का होता है मच्छर, क्या होता है, मच्छर होता है। नेक्स्ट 86 है लिखा लाइव एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है। लाइव एंड सॉन्ग्स, तो 86 का राइट आंसर सी करेंगे, रेनर मारिया रिल्के। अगला सवाल है इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है, इसकी पहचान करें। तो सर्वनाम शब्द की बात किया जाए तो यहाँ पर कौन जो लिखा गया है
ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। कैसा होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट सवाल है कि इनमें से शुद्ध शब्द बताइए कौन सा है 88 में। तो विद्यावाचस्पति लिखना जो है राइट आंसर, वो ऑप्शन नंबर ए में सही है। ठीक है। तो क्वेश्चन नेक्स्ट रहेगा 89, जहाँ पर लिखा है अनामिका के रचनाकार बताइए कौन है। तो फ्रेंड्स अनामिका के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला सवाल, इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है। चलिए क्रिया से कौन सी इसमें नहीं बनी है, तो वो है भलाई। ठीक है, भलाई जो है वो क्रिया से यहाँ पर नहीं बनी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 91 है, द्विज का अनेकार्थी निम्न में से क्या होता है। तो द्विज का अर्थ होता है दांत। यहाँ पर राइट आंसर जो इस सवाल का है वो ऑप्शन नंबर बी करना है। क्वेश्चन नंबर 92 रहेगा, लिखा है इनमें से घोटक शब्द क्या है। तत्सम तद्भव देशज विशेषज क्या होगा, तो याद रखेंगे तत्सम शब्द उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 93 लिखा है सर्वनाम का भेद निम्न में से कौन इसमें नहीं है। 93 का राइट आंसर। तो गुणवाचक जो लिखा है ये विशेषण होता है। क्या होता है? विशेषण होता है। तो इसलिए आंसर ए करना है इसमें। और अगला सवाल 94 दिया है, लिखा है घास फूस में कौन सा समास होता है बताइए। तो घास फूस में दोनों पद प्रधान है, इसलिए इसे हम कहते हैं द्वंद्व समास। नेक्स्ट 95 है, राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में कौन सा प्रकार है। तो राम किताब पढ़ता है यहाँ पर कृत्यवाची होगा, क्योंकि यहाँ पर कर्ता प्रधान दिया गया है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर गद्यांश दिया है, तो गद्यांश को पढ़कर यहाँ पर उत्तर करना है। तो आप लोग गद्यांश को क्या करेंगे, वीडियो को रोककर पूरा पढ़ेंगे और इसके बाद आंसर करना है। ठीक है। तो 96 में जो राइट आंसर आप सभी का होगा पढ़ के करेंगे, ऑप्शन सी होगा। 97 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है। 98 में लिखा है कि विपन्नता का अथाह सागर, तो यहाँ पर 98 का आंसर बी राइट होगा। 99 का जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन। और 100 जो लिखा है अथाह सागर का अर्थ क्या है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में करिए। अथाह सागर का अर्थ क्या होता है आप लोग फटाफट कमेंट में बताइए। तो फ्रेंड्स ये था आप सभी के सिविल कोड प्यून के लिए महत्वपूर्ण सवाल। आप लोग बताइए कितना सही हुआ है, फटाफट कमेंट करिए। और फ्रेंड्स शाम 7 बजे लाइव सेशन होता है, उसमें भी जुड़कर काफ़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है। तो वीडियो आप सभी को पसंद आए तो एक बार लाइक करिए, शेयर करिए और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।